मैंने सोच लिया कि मैं यहाँ नौकरी नहीं करूंगा, मैं अपने घर चला जाऊंगा, अपनी खेती किसानी करूंगा, लेकिन मैं यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। मैं केवल आज की रात यहाँ रहूंगा, उसके बाद यहाँ से चला जाऊंगा। मंत्री मधुर नमस्ते। कौन भाभी माँ? फिर भाई भाभी माँ, ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बतलाइए हमारे कमरे तक कैसे आना हुआ आपको? कैसे आना हुआ? क्या बताऊं कि कैसे आना हुआ? आई हूं किस लिए, सारी बातें बताता हूं। बतलाइए। मैंने तुम्हें एक रात का टाइम दिया था और इसी कारण से सुबह हुई तो मुझसे रहा नहीं रह गया, इसलिए मैं दौड़ी तुम्हारे पास चली आई। और रात में अरे सोचा क्या क्या बात, और रात में सोचा क्या क्या बात, और बताओ कैसे कटी थी रात। इंतजारी में आके जगी में सारी रात, लेकिन आ पाए नहीं, हुई कौन सी बात। और बताती रही बिरहा की याद, और सताती रही बिरहा की याद, और बताओ कैसे कटी थी। गुमसुम क्यों हो, बोलो राजा। भाभी माँ, हाँ मैं देखो कैसे- फिर भाभी माँ कहा ना। अरे मुझे गुस्सा आता है। भाभी माँ। कैसे आपको समझाऊं? हाँ? हाँ मेरी बात क्यों नहीं मानती भाभी माँ? मेरे सीने से चिपक जाओ और समझा दो, समझाना जो। नहीं, हर धर्म की लगती माता याद। फिर वही बात, धर्म की माता, धर्म की माता। और धर्म की लगती माता याद, और धर्म की लगती माता याद, और चढ़ावा नायू मुझ पर। कल भी ये इनकार था और आज भी ये इनकार, कह दिया हरगिज नहीं करूंगा तुमसे प्यार। क्या कहा तुमसे? नहीं, वही बात। कल भी ये इनकार था, आज भी इनकार, कह दिया है कि नहीं, अरे करूंगा तुमसे प्यार। हर धर्म की अरे लगती माता याद, और चढ़ावा नारू मुझ पर।
मतलब तुम मेरा कहा नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? जी नहीं भाभी। सुनो भाई, मैं बड़ी उम्मीद लगा के तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुमने मेरे प्यार को ठुकराया है। अब मैं यहां से जा रही हूं और कल सुबह तक तुम मेरे पास दौड़े आओगे। त्रिया चरित का ऐसा जाल बिछाऊंगी मंत्री मधु कि तुम्हें आना पड़ेगा। जी चाहे जो जाल फैलाइए, लेकिन मैं आपके पास नहीं आऊंगा। क्या नहीं आओगे? तुम्हें आना पड़ेगा। कल सुबह तक तुम मेरे पास दौड़े आओगे और तुम्हें आना पड़ेगा। हेलो गौर फरमाइएगा, इसी जगह से ठकुराइन साहिबा चिड़िया चरित का पहला अध्याय शुरू कर रही है। पिताजी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही। मैं ऐसे जाल में फंस गया हूँ पिताजी, न तो जी सकता हूँ न तो मर सकता हूँ। भाभी माँ, मैंने तुमसे बहुत मिन्नत की, लेकिन मेरी बात आप क्यों नहीं मानती है? हारी गया दिल फरियाद करी के, हम रो रहे हैं तुम्हें याद करके, तुम्हें याद करके। हम रो रहे हैं तुम्हें याद करके, तुम्हें याद करके। जालिम जमाने की रश में है कैसी, रश में है कैसी, कश में है कैसी। जालिम जमाने की रश में है कैसी, रश में है कैसी, कश में है कैसी। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं तुम्हें याद करके, तुम्हें याद मंत्री मधुर, तुमने मेरे प्यार को ठुकराया। मैं त्रिया चरित का ऐसा जाल बिछाऊंगी जिसमें तुम फंसोगे, तड़पोगे, रोगे, पछताओगे। ठीक
पीछे आज मैं आ रही हूँ। रात 12 बजे तुम्हारे पांव का एक जूता चुराऊंगी और त्रिया चरित के जाल में तुम्हें फंसाऊंगी। आ रही हूँ मंत्री मधुर, आ रही हूँ। तुम यहाँ से बच के जा नहीं सकते। ठीक है, मैंने सोच लिया केवल आज की रात यहाँ रहूंगा। हो सुबह मैं अपने घर चला जाऊंगा। ये नौकरी मुझे नहीं करनी है, नहीं करनी है। मैं अपने घर जरूर चला जाऊंगा। थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद हो सुबह मैं अपने घर चला जाऊंगा। हेलो, ध्यान से दोस्तों, मंत्री मधुर अपने कमरे में सो रहा है। कमरे का किवाड़ा बंद है। शीला ठकुराइन कमरे के बाहर चक्कर लगाती हैं, किवाड़े बंद पाकर निराश हो जाती हैं। लेकिन शीला ठकुराइन की निगाह खिड़की पर पड़ी। लाइट चली जाती है। मधुर खिड़की खोल देता है कि हवा आती रहे। उसी खिड़की के रास्ते से शीला ठकुराइन चुपके कमरे में प्रवेश करती हैं। मंत्री मधुर सो रहा है। मैं चुपके से एक जूता चुराती हूँ और चुपके दबे पांव वापस चली जाती हूँ। मधुर की आंखें खुलती है तो जूता ना पाकर वो परेशान हो जाता है। मेरे एक पैर का जूता कहाँ गया? ये क्या हो रहा है भगवान, मेरे साथ क्या हो रहा है? जूता मेरा गया तो कहाँ को गया? अरे कहाँ गया जूता मेरा, ये मेरे भगवान। ठीक है, चलता हूँ। तू ज्योति की चोरी की बात बड़े भैया से छिपाऊंगा कि किसी ने मेरे एक पैर की जूता की चोरी कर ली। चलता हूँ भैया के पास।
है ना? हाँ? मधुलाल, आज आज उलझन जैसी हो रही है, जैसे कोई बात हो गई हो। हाँ आज हमारे उलझन मची है। स्वामी ए मधुलाल, ये तो आवाज तेरी भाभी की है। हाँ वाह आवत है, वाह देखो वाह 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 वाह। और मुंह दिखा ले के काबिल अरे नहीं रह गई, मुंह दिखा मुंह दिखा ले के काबिल नहीं रह गई, माफ करना मुझे प्राण प्यारे पिया, जा रही कहीं हत्या करूं, कूदने को चली है नदी में पिया। तो प्यार तुम्हें से करता हूँ शीला प्रिय, प्यार प्यार तुम्हें से करता हूँ शीला प्रिय, आत्महत्या तू करने को क्यों जा रही? बात जो है खुलासा अरे बता दीजिए, बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही। बात जो है तो रात 12 बजे आया मंत्री मधुर, रात 12 बजे आया मंत्री मधुर, लूट उसने हमारी है इज्जत लिया, इसलिए जा रही आत्महत्या करूं, कूदने को चली मैं नदी में पिया। क्या कहा? रात 12 बजे मंत्री मधुर तुम्हारे कमरे में आया और तुम्हारी इज्जत लूट लिया। अब क्या मुंह देखा लग नहीं ऐसा नहीं हो सकता। रो न रो न, ज्यादा जोर से ना रो, अगर ज्यादा तकलीफ है तो जाकर पेशाब कर ले और आराम आ जाए। चुप रहो। मैं कुलाल मंत्री मधुर ऐसी घटिया हरकत नहीं करेगा, मुझे विश्वास नहीं है। क्या का मतलब झूठ बोली जाएगा, अब झूठ नहीं अब बोलना। ठाकुर साहब तुम बताओ कि इनके बाप महतारी आपके साथ शादी ब्याह की हिन? हाँ तो हाँ? कि जवन को नीक बेकार करो तू ही करो। हाँ तो अब जहन पावा तेहन कर रहे ये आपका पत्नी हुए, इनके ऊपर भरोसा आपका नहीं, इनके बात नहीं मानता हो, इनके बतिया जो झूठ बोलते हैं, मुझे इनके ऊपर विश्वास नहीं है। क्या आप बताओ? मैं कुलाल कहता ज्यादा जोर से ना लो ठकरा नहीं खून आ जाए। मैं कुलाल ये बताओ तुम्हारी शादी हुई है? शादी तो बहुत दाई आई, तो देखे बहुत जने लेकिन तय नहीं भाई। शादी तय नहीं हुई। हाँ। क्या जब मैं कुलाल तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो तुम औरत के रूप नहीं पहचान पाओगे। लमरदार ये बताओ औरत के कई रूप हुआ थी? इनके दो रूप होते हैं। दो? हाँ। पहला रूप इनका होता है लक्ष्मी का। लक्ष्मी हर घर में इनकी पूजा होती है। हाँ। दूसरा रूप होता है इनका नागन का।
इनके अंदर इतना बड़ा गुण होता है कि जिस घर को चाहे ये स्वर्ग बना दे और जिस घर को चाहे ये नर्क बना दे। सही कह रहे लंबरदार। कहावत कही गई है, तिरिया चरित्र दयो न जानम। तिरिया की बुद्धि से भगवान हार गए हैं। हाँ मैं तो मनुष्य हूँ, मेरी भी साथ क्या है। कोई नहीं पार पास। जाओ को अल्लाह हम कला का प्रसाद क्या कपड़ा मंगाओ। या का मतलब अरे हमारे राजा हम झूठ बोली था तुम झूठ नहीं बोलती हो। मैं गुलाल, हर बतिया मानता है नंबरदार, ये तो झूठ नहीं कहता है। मैं गुलाल चोर चोरी करता है तो दिन सफाई करता है कि मैं पकड़ा ना जाऊं, लेकिन जब चोर जाने लगता है तो कोई न कोई सबूत वहां छूट जाता है। उसी सबूत से चोर पकड़ा जाता है। शीला ठगवाइन, यदि मंत्री मधुर तुम्हारी जल लूट रहा था तो किसी ने देखा, अगर यदि किसी ने नहीं देखा तो क्या कोई सबूत है तुम्हारे पास?